आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे GSTR 3B फाइल करना। GSTR 3B हम मंथली या क्वार्टरली फाइल करते हैं। GSTR 3B को हम OTP के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं और DSC के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। GSTR 3B को DSC के थ्रू जब हम फाइल करते हैं उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम DSC इनेबल करते हैं GST पोर्टल में और हम कैसे फाइल करते हैं GSTR 3B DSC के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें GST की पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। उसके लिए हम अपने ब्राउज़र में लिखेंगे GST। यहाँ से दो लिंक है, ऊपर वाला होम पेज का है और नीचे वाला लॉगिन का है। तो हम नीचे वाले पे आ जाएंगे GST लॉगिन पे। अब GST की लॉगिन पे आ जाने के बाद हमें यहाँ पे यूज़र आईडी फिल करना है। तो जो GST का यूज़र आईडी है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और नीचे में हमें GST का पासवर्ड फिल करना है। हमने अभी GST का यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल कर लेने के बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। इसी के साथ हमने GST की पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ से हम सबसे पहले GSTR 3B प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिटर्न फाइलिंग टेबल है। जो ग्रीन में आ रहा है वो सब फाइल हो चुका है और जो ग्रीन में नहीं आ रहा है वो फाइल होना है। तो GSTR 3B फाइल करने के लिए हमें रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। उसके बाद हमें यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करना है। जो भी हमारा मंथ है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और हम सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। GSTR 3B हम तभी फाइल कर सकते हैं जब GSTR 1 ऑलरेडी फाइल हो चुका है। अगर GSTR 1 फाइल नहीं हुआ है तो हम GSTR 3B फाइल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR 1 के स्टेटस में फाइल लिखा आ रहा है। GSTR 3B फाइल कर लेने से पहले हमें GSTR 2B डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ से हम पहले GSTR 2B को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR 2B का एक्सेल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसमें जो भी इस मंथ या क्वार्टर का इनपुट है वो आपको शो होगा। अगर आप GSTR 3B मंथली फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथली इनपुट दिखेगा। तो जो भी इनपुट आपको लेना है इसमें से आपको लेना है। इसके अलावा आप कोई भी इनपुट नहीं ले सकते हैं। तो GSTR 2B रिपोर्ट को देख लेने के बाद पीरियड सेलेक्ट करते हैं। हमारा पीरियड है दिसंबर मंथ, तो हम दिसंबर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम 3B पे आ जाएंगे। यहाँ से हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। ये सिस्टम जनरेटर समरी दिखा रहा है, इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न पीरियड दिसंबर दिखा रहा है। और अब हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो हमने GSTR 1 में फाइल किया है उसके बेस पे 3.1 टेबल आपको दिख जाएगा। 3.1.1 टेबल भी उसी के बेस पे आता है। तो ये सब टेबल आता है। आपको जो फिल करना है वो 4 नंबर टेबल में फिल करना होता है इनपुट को। तो यहाँ पे ऑलरेडी GSTR 2B के बेस पे जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3.1 टेबल में यहाँ पे आउटपुट टैक्सेबल सप्लाईज आ रहा है, IGST, CGST, SGST। तो जो हमने GSTR 1 में फिल किया है उसके बेस पे यहाँ पे आया है। इसमें हमको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस आ जाएंगे। हमें बस चेंजेस करनी होती है ITC में 4 नंबर टेबल में। ये ऑटो पॉपुलेटर आता है GSTR 2B के बेस पे। अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमको कोई चेंजेस नहीं करनी है तो यहाँ से हम कन्फर्म बटन को क्लिक कर देंगे और हम बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। अगर हमने कुछ चेंजेस की हुई है तो हमको सेव 3B करना होगा, तो ही जाके 3B सेव हो पाती है। और इसके बाद हमें इस बटन को क्लिक करना है तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस आ रहा है, कैश लेजर बैलेंस। हमारा ये कैश लेजर का बैलेंस आ रहा है। हमने इतने बैलेंस को डिपॉजिट कर दिया है। और यहाँ पे क्रेडिट लेजर बैलेंस आ रहा है 40,581 आ रहा है IGST का। जो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो भी 40,581 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी जो आउटपुट टैक्स है वो 85,908 है। सिर्फ IGST का टैक्स है, SGST CGST में 0 है। और हमारी जो ITC है जो हमने इनपुट लिया है वो 45,327 है। अब हम राइट साइड में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं जो हमको कैश चाहिए वो 40,581 चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पे कर रखी है। आप देख सकते हैं यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस में 40,581 आ रहा है। अगर आप कोई चालान पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 दिखाएगा और एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट में आपको ये अमाउंट दिखाएगा
क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पे कर रखा है, इसीलिए 40,581 यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस में आ रहा है और एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में 0 आ रहा है। ये ऐसा ही आना चाहिए। मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूटिलाइज हो जाएगा। तो अब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है यू आर अबाउट टू एग्री ऑफसेट लायबिलिटी क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन एज इंडिकेटेड। तो एक बार अगर हम इसको यस कर देंगे तो हम फिर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको यूटिलाइज कर दिया है, ऑफसेट सक्सेसफुल आ रहा है। अब हम ओके बटन को क्लिक कर देंगे तो अभी हम यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कैश लेजर का बैलेंस 0 आ रहा है और क्रेडिट लेजर का बैलेंस भी 0 आ रहा है। तो कैश और क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूटिलाइज हो चुका है और अब आप देखेंगे कि ये सब आ रहा है। 40,581 जो टैक्स पेबल था वो हमने ऑलरेडी पे कर दिया कैश से। अब एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट में 0 आ रहा है और यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस भी 0 आ रहा है। तो अब हम GSTR 3B फाइल करने के लिए रेडी हैं। तो अब हम प्रोसीड टू फाइल बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करके इसको चेक करना है। जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, या तो आप EBC से फाइल कर सकते हैं या तो आप DSC से फाइल कर सकते हैं। EBC से जब हम फाइल करते हैं तो OTP जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो वो OTP आपको फिल करना होता है तो रिटर्न फाइल हो जाता है। लेकिन हम ये वाले रिटर्न DSC के थ्रू फाइल करेंगे तो इसके लिए हमें फाइल GSTR 3B विद DSC बटन को क्लिक करना होगा। अगर हम DSC से फाइल करना है तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी होगी। तो वो हम कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। DSC से फाइल करने के लिए हमें यहाँ पे दूसरा टैब खोलना है। यहाँ पे आपको ब्राउज़र में ये वाला एड्रेस फिल करना है 127.0.0.11585। तो ये वाला एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है एड्रेस बार में और यहाँ पे इसके बाद नॉट सिक्योर पे आपको क्लिक करना है और नॉट सिक्योर पे क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दिस पेज इजंट वर्किंग राइट नाउ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरे टैब में इसको इनेबल नहीं करते हैं तो हम DSC के थ्रू GST रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। ये आपको एक बार इनेबल कर लेना होता है दूसरे टैब में। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं दूसरे टैब में तो इसके बाद हम फिर से GST रिटर्न पे आ जाते हैं। हम इस टैब में वापस आ जाएंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया DSC इनेबल करने का। DSC इनेबल करने के लिए एक और स्टेप आपको करना होगा, केवल ये करने से नहीं होगा। तो DSC इनेबल करने के लिए आपको 1 टाइम सेटिंग करनी पड़ेगी GST की पोर्टल में। तो वो कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। DSC से GST रिटर्न्स फाइल करने के लिए हमें mSigner पहले डाउनलोड करना होता है और हमें DSC रजिस्टर करना होता है GST की पोर्टल में। तो पहले हम ये दोनों सेटिंग्स कर लेंगे। उसके लिए हमें एक अलग टैब यहाँ पे खोलना पड़ेगा और हमें GST की होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको इधर क्लिक करना है और इसके बाद आपको माई प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ से आपको रजिस्टर अपडेट DSC पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट पैन ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे हम पैन नंबर सिलेक्ट करेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी का। अगर हम फर्स्ट टाइम DSC रजिस्टर कर रहे हैं या अगर हम DSC री रजिस्टर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे आना है और पैन नंबर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना होता है हमें। हमने ऑलरेडी DSC रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम DSC रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको अपडेट की जगह रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो आप रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी DSC रजिस्टर कर रखा है। अगर DSC एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से DSC रजिस्टर और DSC री रजिस्टर करते हैं GST की पोर्टल पे। अब हमें mSigner यूटिलिटी को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे जो लिखा रहा है क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑन इंस्टॉलिंग Signer यूटिलिटी, इस पे हम जाएंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट Signer इंस्टॉलर। यहाँ से हम इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो, लाइनक्स, मैकिन्टॉश ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आ रहा है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट जो लिंक आ रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पर हम जाएंगे और आप देख सकते हैं ये सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुका है। ये डाउनलोड फोल्डर में आ गया है। अब हमें इस सेटअप फाइल पे जाना है और इसको रन कर देना है। और जब हम इसको रन कर देते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाता है और एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप GST रिटर्न्स फाइल करने के लिए रेडी हो जाएंगे।
तो अब हम इस GST3B रिटर्न को फाइल करने के लिए रेडी हैं। अब हम फाइल GST3B विद DSC बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, यू आर अबाउट टू फाइल GSTR3B, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। अब हम इस प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं GST डिजिटल सिग्नेचर साइनर का विंडो आ चुका है। यहाँ हम DSC से साइन करेंगे। उसके लिए हमें नीचे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है DSC को, और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद साइन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें पासवर्ड फिल करना है DSC का। तो जो DSC का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। और इसी के साथ GSTR3B हमारा फाइल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुल लिखा आ रहा है। अब हम ओके बटन को क्लिक कर देंगे। ये जो बटन है डाउनलोड फाइल GSTR3B, इसको क्लिक करके हम GSTR3B की PDF फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। और इसी के साथ GSTR3B की PDF फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। ये डाउनलोड फोल्डर में सेव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं GSTR3B जब फाइल हो जाता है तो ये फाइल लिखा आता है यहाँ पे वाटर मार्क में। तो इस तरीके से हम GSTR3B फाइल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने GSTR3B को प्रिपेयर करना और फाइल करना सीखा है, और साथ ही हमने GST की रिटर्न्स फाइल करने के लिए क्या क्या सेटिंग्स की जाती है, क्या क्या इंस्टॉल की जाती है, ये सभी प्रोसेस हमने सीखा है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।